अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमने जो टेस्ट सीरीज़ की डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी कल वाली वीडियो में, लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस टेस्ट के बायोलॉजी वाले पोर्शन को आज हम इसका केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करेंगे। डेली वीडियोज़ आएंगी, इसलिए इस अमेजिंग टेस्ट सेशन की डिस्कशन का आप मिस ना करें। आप इसे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। This type of structural isomerism which arises due to the shifting of proton from one atom to the another atom। देखिए मैंने आपको यहाँ पर पहले एग्जांपल लिख कर रख दिया है कि आपने ये देखा होगा अगर टॉर्टोरिज्म का एग्जांपल है कि एक क्या होता है, कार्बन जो एक अमाइनो एसिड है उसमें से जो कार्बोजाइलिक का कार्बोजाइलिक जो ग्रुप होता है उसका हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाता है और वो ट्रेवल करता है अपने अमोनियम आएगा। इसका एग्जांपल भी ज़्विटर आयन का मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे ड्यू टू द चेंज शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन कोई आइसोमेरिज्म बन रही है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, टॉर्टोरिज्म। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। द मेन रीज़न फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कैटिनेशन। देखें मैंने आपको पहले यहाँ पर एग्जांपल बना दिया कि इससे लॉन्ग चेन्स बनती जाती हैं कार्बन की आपस में। तो इसी वजह से क्या होता है कि ह्यूज नंबर ऑफ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल कैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ह्यूज क्वांटिटी है। देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई अल्कोहल ग्रुप लगाओ, हो सकता है यहाँ पर कोई हमारे पास जो है वो कार्बोजाइलिक ग्रुप लगाओ। तो देखिए कितनी वाइड रेंज ऑफ चीज़ें हमारे पास बन रही हैं ड्यू टू द विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कैटिनेशन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। The type of isomerism which arises due to the difference in the nature of carbon chain। नेचर का मकसद यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नेचर ये नहीं है कि वो मतलब कोई अलग अलग ग्रुप्स में चला जाएगा, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स में नहीं। इसका सिंपल यहाँ पर मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेट चेन है वो चेंज हो जाएगी ब्रांच्ड चेन में, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बना रखा है इस तरीके से। तो इसका सिंपल यही चीज़ मैंने बोली कि इसकी जो नेचर है वो स्ट्रेट चेन से किस में चेंज हो रही है, ब्रांच चेन में। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन मैंने यहाँ पर एक बना कर रखा हुआ है, यहाँ पर क्लियर नहीं बना हुआ था, दोबारा मैं बनाकर दिखा देता हूँ। ये है एक साइक्लोअल्केन। या आप कह सकते हैं साइक्लोअल्केन में के एग्जाम्पल क्या होते हैं, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन। तो इसका जो फार्मूला होता है ना ये बनाने का, इसका होता है CnH2n। अगर मैं यहाँ से आपको पूछूं कि आपका जनरल फार्मूला फॉर अल्केन क्या होता है, वो होता है CnH2n प्लस 2 प्लस O। ये आपका होता है, आप O को छोड़ दें, ये होता है CnH2n प्लस 2। तो ये होता है आपका अल्केन का फार्मूला। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन में बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 57, ये आपके ये कुछ मिस प्रिंटिंग में क्वेश्चंस नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। अल्केन का ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, मैं आपको यहाँ पर जूम कर देता हूँ आपको जैसे समझ आए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से जो टर्शरी कार्बन है वो कौन सा है। देखें पहले हम समझते हैं कि टर्शरी कार्बन है क्या। टर्शरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इस तरीके से। देखें ये जो कार्बन है अपने राइट साइड के भी एक कार्बन के साथ कंबाइंड है, इस कार्बन के साथ भी कंबाइंड है, इस कार्बन के साथ भी कंबाइंड है। तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बन। तो हमें ढूंढना है कि ऐसा कौन सा कार्बन है जो यहाँ पर इसके पास है जो टर्शरी कार्बन। देखें ये तो इसके साथ अकेला जुड़ा हुआ है, मतलब क्या हमारे पास Q तो नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम देखते हैं X को, X के साथ जुड़ा हुआ है, एक के साथ दूसरे के साथ भी, मतलब क्या ये तो अलग चीज़ हो गई। मतलब ऊपर से ये हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा, मतलब ये भी नहीं होगा। अब रहे हमारे पास Y और Z। Y को आप देखें कि इसकी इस साइड पर भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, इस साइड पर भी कार्बन है। तो मतलब क्या कि ये हमारे पास हो गया टर्शरी कार्बन। अगर हम Z को एग्जांपल देखें तो उसके बाद इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और नीचे भी कार्बन है। तो मतलब ये क्या, इसकी जो चारों तरफ कार्बन है ये नियो कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या मतलब, जो उसमें जो सही तरीके से आपसे कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो रही है। देखिए मैंने आपको पहले एग्जांपल बना कर रखा है, ये 2-methyl-2-pentene इज फॉलोइंग द कंडीशंस ऑफ द जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर फंक्शनल ग्रुप।
इट सर्व्स एज अ नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जो नोमेनक्लेचर के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिस है क्लासिफिकेशन के, वो बिल्कुल बनाता है। इट सर्व्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, बिल्कुल अल्कोहल ग्रुप का जो आपकी क्लास आ गई, उसके अलावा आपके कीटोन्स की क्लास आ गई, आपकी ईस्टर्स की क्लास आ गई, तो अलग अलग क्लासेस तो वाकई हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देती हैं। इट इज़ अ साइट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप जो है, अगर हर तरीके का मतलब जो फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हर किसी के जो फंक्शनल ग्रुप है उसी की साइट पर उसका फंक्शन रिएक्शन होता है। तो इस हिसाब से हमें जो करेक्ट ऑप्शन बनाना था कि कौन कौन सी इसकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन है, तो सारी इसकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस कॉन्सेप्ट वाज पुट फॉरवर्ड बाय अ जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वॉलर, बिल्कुल ठीक बात, उन्होंने क्या बनाया था, अमोनियम साइनेट से यूरिया का बनाया था। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड नॉट ओनली बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक बात है। पहले की बात क्या थी कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना सकते थे, मगर अब का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि हम नहीं, वो उन्हें ऑर्गेनिकली सिंथेटिकली अपने लैब्स में बना सकते हैं। दे कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी, बिल्कुल ठीक बात है। आपको क्लियर कट इसका एग्जांपल अमोनियम साइनेट से, जैसे हमारे ग्रेट साइंटिस्ट फ्रेडरिक वॉलर ने यूरिया बनाया था। With the help of this experiment, he proved the vital force theory concept. He disproved the vital force theory concept. बिल्कुल, पहले vital force theory क्या थी कि हम सिर्फ जानदार से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, मगर फ्रेडरिक वॉलर ने ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी थी। तो हमारे जो सारी जो मतलब ओपिनियंस है वो सारे सही हैं, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कौन से कंपाउंड, जिनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड हों। तो देखिए इथेनॉल में भी है, इथेनॉल भी है, एसिटिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला भी, क्या आपको यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। The type of isomerism which arise due to the unequal distribution of a carbon atom on either side of the functional group। देखिए यहाँ पर यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है आपका ईथर का। देखिए यहाँ पर बीच में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ईथर का क्या फार्मूला आता है, RROR। देखें मतलब क्या हो इसकी, इस आइसोमरिज्म में क्या होता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप की एक साइड पर फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन लगा हुआ है, तो दूसरी साइड पर हो सकता है उसके 2 कार्बन लगे हों, हो सकता है 3 कार्बन लगे हों, हो सकता है 3 कार्बन लगे हों। तो इसी फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो आइसोमरिज्म बनती है उसे हम कहते हैं मेटा आइसोमरिज्म। फिर उसके बाद है द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यहाँ रीज़न टू क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल स्टडी टीच इंडिविजुअल कंपाउंड फ्रॉम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक, बिल्कुल ठीक बात है। हम क्या एक एक कंपाउंड को पढ़ने बैठेंगे तो हमारे तो ऐसे सदियां नस्लें गुजर जाएंगी, हम फिर भी पूरे नहीं पढ़ सकेंगे। टू फैसिलिटेट देयर स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, बिल्कुल अगर अल्केन है तो उसमें भी आते हैं साइक्लो अल्केन्स, ये वो, तो सारे मतलब क्या हम बिल्कुल इनको डिवाइड करते हैं वेरियस ग्रुप्स इनटू सेवरल ग्रुप्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एरिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इन सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं एक्सेप्ट यहाँ पर होगा थायोफिन। थायोफिन जो है वो एलिसाइक्लिक मतलब अलग जो है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब इस तरीके से एक थायोफिन का मॉलिक्यूल होता है, उसके से नाइट्रोजन लगा होता है, तो मतलब ये क्या है एक अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी थायोफिन। सॉरी, इसका जो करेक्ट जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा थायोफिन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइल अल्को। बेंजोइल ग्रुप, बेंजोइल ग्रुप क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक C6H5, इसमें से एक जो H है उसकी एक जो हाइड्रोजन है वो लूज हो जाती है और उसके साथ एक कंपाउंड जो ग्रुप लगता है वो ग्रुप लगता है उसका CO का ग्रुप लगता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड इज, इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो इस तरीके से होती है, पहले आपको रखने होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आपको रखने होते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसके बाद आपको रखने होते हैं अल्कोहल्स और उसके बाद आपने रखने होते हैं अमाइंस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी।
द कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग मतलब वो कंपाउंड्स जिनके अंदर, तो हमारे ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो है इस तरीके की एक रिंग बनी हो, ऑर्गेनिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक ऐसी बेंजीन रिंग हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ऑर्थो नाइट्रोटाउलिन एंड पैरा नाइट्रोटाउलिन आर द एग्जांपल्स ऑफ द पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखें इस तरीके से आपका ये बनेगा कि आपके पास इस तरीके से कि ये है आपका ऑर्थो और आपका NO2 लगा हुआ है और टाउलिन है, तो यहाँ पर हमारे पास CH3 भी होगा। अब यहाँ का कह रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं आप, ऑर्थो से आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैरा पोजीशंस पर। तो आपने यहाँ पर क्या की, कोई भी तरीके की आपने चेन को अलग किया नहीं, आपने कोई फंक्शनल ग्रुप की चेंजिंग की नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, आप उसकी पोजीशन को चेंज किया। तो इसका जो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 4। आप देख लें कि आपकी एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल्स हो गए, आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए, आपको कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स हो गए, आपके अमाइंस हो गए। तो देखिए आपकी क्या बन गई, 4 क्लासेस बन गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या इसमें के बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें इसमें से बतानी है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अलग गलत स्टेटमेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लो होती है मेल्टिंग पॉइंट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्लेमेबल है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनफ्लेमेबल है, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। देयर केमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली स्लो, देयर केमिकल, बिल्कुल ये भी बात ठीक है। दे शो पॉलीमॉर्फिज्म एंड दे शो आइसोमरिज्म, बिल्कुल गलत बात है। हो सकता जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दोनों भी चीज़ें शो करते हैं, मगर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी तो पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें से जो कौन सा कंपाउंड है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या, वही मैं आपको ये बना कर दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 इस तरीके का आपका कंपाउंड बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, नियोपेंटेन, सॉरी ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ कंपाउंड व्हिच हैज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मतलब क्या, बीच में 2 कार्बन हो ऐसे हो जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो और उसके जो इर्द गिर्द की जो मतलब हर कार्बन पर एक एक अलग अलग ग्रुप लगा हुआ हो सकता है वो ग्रुप सेम जगह पर लगा हो सकता है वो ग्रुप अलग अलग जगह पर लगा हो। अगर तो वो सेम जगह पर लगे होते हैं उसे हम कहते हैं सिस आइसोमेरिज्म। अगर वो इस तरीके से अलग अलग जगह पर लगे हुए हों, अगर फॉर एग्जांपल इस कार्बन का इस साइड पर लगा हुआ है, इस कार्बन का इस साइड पर लगा, तो इसी आइसोमेरिज्म को कहते हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। When a compound can be classified, organic compound can be classified on the basis of arrangement of carbon atoms, बिल्कुल ठीक है। On the basis of functional group, बिल्कुल बात ठीक है। हो सकता है वो अल्कोहल, हो सकता है वो कार्बोक्सिलिक हो सकता है वो अमाइन हो। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। Which one of the following स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली। इसमें से ये जो फॉर्माइल ग्रुप, इमाइनो ग्रुप, असाइनो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रो ग्रुप NO2 होता है, खाली NO नहीं होता। द सिस आइसोमेरिज्म मैंने आपको जस्ट रिसेंटली अभी बताया कि बीच में 2 ऐसे कार्बन हो जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो और उनके जो साइड वाले जो कार्बन हो उनकी तरफ अगर सेम डायरेक्शन पर सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं तो इससे कार्बन्स को हम क्या कहते हैं, सिस आइसोमेरिज्म। तो देखें इस पर तो अलग अलग लगे हुए थे, ट्रांस हो गई, इस पर ये साइड के दो जो अलग ग्रुप्स हैं वो अलग हैं बनिस्बत इसके। इसमें भी क्या है, देखें 2 मतलब सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं सेम पोजीशंस पर, तो हम कह सकते हैं कि यह करेक्ट एग्जांपल ऑफ सिस आइसोमेरिज्म। मगर हमने पूरे एग्जांपल हमेशा पूरे ऑप्शन पढ़ने होते हैं कि देखिए कि लास्ट वाले ऑप्शन पर क्या है, 3 ये ग्रुप तो सेम है मगर ये ग्रुप अलग लगा हुआ है, तो इसलिए जो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सच कंपाउंड्स व्हिच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। मतलब इसमें क्या आपका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो सेम है मगर आपकी जस्ट क्या पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसी आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इन जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म सिस आइसोमेरिज्म डज नॉट शो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज।
इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, बिल्कुल पोलर मॉलिक्यूल है। देखिए अलग अलग चीज़ ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ज़ाहिर सा पोलैरिटी तो मॉलिक्यूल में होगी ही होगी। इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी, बिल्कुल होगी। देखिए किसी इतना एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना हुआ है। उसके अलावा इसकी डायपोल मोमेंट कैन नॉट बी ज़ीरो, वाकई बिल्कुल ज़ीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरीके के अगर यहाँ पर ग्रुप लगे हुए हैं तो इसके भी ग्रुप लगे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, कोई सेम ग्रुप तो नहीं लगे हुए हैं ना। उसके बाद इसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी वो हाई होगी, नहीं इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होगी ड्यू टू द हिंड्रेंस एंड रेजोनेंस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें से जो कौन सा कंपाउंड है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, वो फुरान होता है। इसकी आपकी एग्जांपल आपके बुक में टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है क्लियर। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। हैविंग अ कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड विथ कार्बन कंटेनिंग, हाँ बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड से लगे होते हैं। डबल बॉन्ड इन्वॉल्व फ्री रोटेशन, इनमें तो फ्री रोटेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ये दोनों आपस में डबल कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, इनमें से जो कौन सा मॉलिक्यूल है वो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा, वो कर रहा ए। क्योंकि देखिए आपको एक, अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बनाकर दिखा दूँ, CH3C एंड इस यहाँ पर एक C, यहाँ पर आपके पास एक C आ गया, यहाँ पर इसका एक नीचे की तरफ H, और यहाँ पर आपके आ गया C, और उसके बीच में था डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी आपका एक आ गया Br। तो देखें कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप ये भी लग गया, ये भी लग गया। अगर तो मतलब क्या इसमें क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप के विथ रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग पोजीशन की चेन आइसोमेरिज्म्स बनती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, इसमें जो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म आप सेम वही फंडा लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप सेट करके आपके उसके क्या करेंगे, चेन बनाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following cannot show मेटामेरिज्म, इसमें से जो कौन सा मॉलिक्यूल वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, पेंटेनोन। क्योंकि यहाँ पर क्या है ये देखें, मिथाइल प्रोपेनेट एक यहाँ पर CO, यहाँ पर था एक O, यहाँ पर आपके लग गए 3 C, मतलब क्या ये तो शो कर रहा है। ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन भी क्या है, एक बीच में क्या होता है, एक ओ कीटोन का ग्रुप आता है। तो देखिए आप इस तरीके से इसे बनाएं, ठीक है, या आप इसे इस तरीके से बनाएं, हर तरीके से ये शो कर रहा है। उसके बाद इथोक्सी इथेन, तो क्या है, अगर आपके दो यहाँ पर कार्बन लगे हुए हैं तो यहाँ पर कार्बन लगे हुए हैं, बीच में क्या है आपका एक O पड़ा हुआ है, मतलब ये भी शो कर रहा है। तो जस्ट वो 3 पेंटेनोन इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ मेटामेरिज्म। तो ये स्टूडेंट्स यही थे हमारे आज के लेक्चर वीडियो। आई होप आपको पसंद आए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसी टेस्ट का फिजिक्स पोर्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।